नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं कृतिका। खबरों का सरपंच न्यूज पंच लेकर हाजिर हूं और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर हम सभी की नजर रहती है। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जिन पर जानेंगे अपने संवाददाताओं से अपडेट। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर एक पोस्टर को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। अंबेडकर अखिलेश वाला जो ये पोस्टर है जो आप देख रहे हैं, इस पोस्टर को लेकर के इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है और कई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी इस वक्त हमलावर होती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी पर। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही दूसरी प्रमुख खबर अवैध कब्जे से जुड़ी। जी हां, जहां अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इसका साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के अंदर भी ये योगी मॉडल लागू होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर गोल्ड से जुड़ी हुई। जी हां, कितना सस्ता हुआ है सोना, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में सोना जो है वो 1 लाख पहुंच गया था। लेकिन अब क्योंकि आज अक्षय तृतीया का पर्व है और आज के इस पर्व पर सोने में थोड़ी बहुत दाम जो है वो कम हुए हैं। कितने दाम कम हुए हैं और इसके पीछे क्या है वजह, बताएंगे विस्तार से आपको आज के इस न्यूज पंच में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले प्रमुख खबर के साथ। पहली प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी। जी हां, दरअसल बीते कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था और इस पोस्टर में बाबा साहेब अंबेडकर की आधी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीर को जोड़ा गया। अब ये तस्वीर विवादों में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर होती नजर आ रही है और कार्रवाई करने की मांग कर रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती की तरफ से कहना है कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, बाबा साहेब का अपमान नहीं करना चाहिए। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दिखाएंगे आपको, साथ ही करेंगे बात अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अंबेडकर अखिलेश वाले पोस्टर पर सियासी उबाल की। तो अंबेडकर अखिलेश वाला जो ये पोस्टर है, इस पर इस वक्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बाबा साहेब के साथ अखिलेश यादव का ये पोस्टर, इससे हालांकि एक तस्वीर के जरिए भेंट भी किया गया, लेकिन इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ में इस पोस्टर को लगाया गया था और तभी से ये विवाद छिड़ा हुआ है। जो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, 29 अप्रैल को लखनऊ में ये पोस्टर बीते कल यानी कि लगाया गया था और अखिलेश को अंबेडकर का चेहरा बताने की सीधे तौर पर कोशिश की गई थी, क्योंकि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आधा फोटो जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर का है और आधा फोटो अखिलेश यादव का है। तो किस तरीके से ये कंपेयर किया गया। पोस्टर को दलित समाज ने भी नापसंद किया है। दलित समाज की तरफ से भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में साफ तौर पर बाबा साहेब का अपमान इस फोटो के जरिए ये प्रतीत होता है, क्योंकि अखिलेश यादव को उनकी बराबरी के तौर पर दिखाया गया। वहीं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस पर लगातार हमलावर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये कृत्य शर्मनाक है। बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान बताया है इस तस्वीर को और साथ ही पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब प्रदर्शन भी करने जा रही है इस तस्वीर के विरोध में। साथ ही अध्यक्ष मायावती भी भड़की हुई हैं और क्या कुछ कहना है मायावती का वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस तस्वीर को लेकर। जी भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा। बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं, ये तो अपमान है बाबा साहब का। उनकी जो उन्होंने योजनाएं दी उनका भी अपमान है। अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद नहीं आ रहा क्या, जब अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से इंजीनियर डिमोट हो गए थे। और इसके साथ ही अगर सीधे तौर पर हम देखें तो पोस्टर पर अखिलेश यादव इस वक्त चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, साथ ही मंत्री यूपी में असीम अरुण की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। ऐसी शर्मनाक हरकत अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं थी जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। अपने तुम बाबा साहब के बराबर मान रहे हो। वो बाबा साहब दुनिया की पर्सनालिटी है जिसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्टैचू लगा है। वो जो देश का सबसे बड़ा विद्वान रहा है, संविधान रचयिता रहा है
और अखिलेश यादव आपको तो बाबा साहब से नफरत है। बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान किया है। एक पोस्टर में उन्होंने आधा चेहरा आम्बेडकर जी का और आधा चेहरा अखिलेश यादव जी का लगाया है। ये बहुत बड़ा अपमान है आम्बेडकर जी का, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसके नेता आजम खान ने आम्बेडकर जी के बारे में कहा था कि आम्बेडकर जी की जो उंगली दिखाने वाली मूर्ति है वो लैंड ग्रैबिंग का परिचय देती है, और वो मूर्ति लगाकर लैंड ग्रैबिंग की जाती है। तो जहां एक और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। ये मैसेज समाजवादी पार्टी को दिया गया उनकी तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टरबाजी और बयानबाजी के जरिए ये घिनौनी राजनीति ना हो, इस तरह की घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, जो देश हित में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही मायावती की तरफ से आगे कहा गया कि बाबा साहेब का भी अपमान कतई ना किया जाए। खास करके समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को विशेष ध्यान रखना चाहिए, बाबा साहेब का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना इसके विरुद्ध सड़कों पर भी बीएसपी उतर सकती है। तो इस तरीके की ये चेतावनी इस वक्त बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से दी गई है। तो सीधे तौर पर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा बाबा साहेब के अपमान को लेकर के ये प्रदर्शन भी इस वक्त किया जा रहा है। ये विरोध इस वक्त तेज हो चुका है। हापुड़ जनपद की तस्वीरें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर तिराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा के पास में अखिलेश यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। उसकी ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बाबा साहेब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके की ये पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इस तस्वीर कहें या विवादित पोस्टर कहें, इसको लेकर अब अखिलेश यादव चौतरफा घिरते हुए नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, लेकिन साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी चेतावनी दे दी है। देखिए कृतिका, हम देख रहे हैं कि अब प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। ये जो विवादित पोस्टर वो लगाया गया, देखिए अब दो मुद्दे प्रमुख तौर पर बीजेपी उठा रही है कि अखिलेश यादव की सरकार के समय में ही जो पदोन्नति में आरक्षण का जो मुद्दा था, उसमें डिमोशन किया गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अफसर थे, जो इंजीनियर थे, जिसका जिक्र अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री ने किया, जो खुद दलित समाज से आते हैं। और उन्होंने तीखा हमला अखिलेश यादव पर बोला कि ये पोस्टर्स में आधा चेहरा अखिलेश यादव का और आधा बाबा साहब अम्बेडकर का दिखाया गया। और ये बहुत विवाद का कारण इसलिए बना क्योंकि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी अभी कह रही कि ये करके अखिलेश यादव ने एक तरह से बाबा साहब का अपमान किया है। भारत रत्न बाबा साहब हैं, बाबा साहब ने संविधान की रचना की, दुनिया के जाने माने व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं, और अखिलेश यादव का खुद को उनके समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव चर्चा में लगातार हैं, गलत कारणों से चर्चा में है। कानपुर में जो हम जानते हैं कि आतंकी हमले में जो मारे गए थे सुमन त्रिवेदी, उनके घर जाने को लेकर जब सवाल पूछा गया था, तब अखिलेश यादव ने कहा कि उनके घर क्यों जाए, और उस पर बड़ी टिप्पणी पर बहुत विवाद हुआ और बीजेपी ने निशाने पर लिया उन्हें कि किस तरह की टिप्पणी अखिलेश यादव ने की थी। और अब बहुजन समाज पार्टी भी ये सलाह दे रही है कि इस मुद्दे पर जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसके बाद सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जो सुर है वो एक तरह से देखें उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। तो अब बाबा साहब के साथ जो पोस्टर, विवादित पोस्टर पर हम देख रहे हैं कि एक और मौका मिला है बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी को भी कि वो पुराने जो फैसले हैं अखिलेश यादव को याद दिलाने का, कैसे दलितों के अनुसूचित जाति के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया था, अखिलेश यादव की सरकार ने काम किया था।
बिल्कुल, इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो क्या इसको लेकर अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सफाई दी गई है? देखिए, आप जानते हैं कि इस पर कोई अभी टिप्पणी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही। उनके कुछ एक तरह से जिला स्तर के नेताओं ने जरूर बचाव की कोशिश की है, लेकिन इसमें आप देखें खुद ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के बाहर लगाया जाता है और एक तस्वीर भी जारी की जाती है जिसमें अखिलेश यादव एक तस्वीर लेते हुए नजर आते हैं, जिसमें बाबा साहब आधे भाग में और आधे भाग में अखिलेश यादव की वो तस्वीर लगी होती है। तो सवाल ये जरूर है कि आपने आखिर वो तस्वीर क्यों स्वीकार की और इस तरह के पोस्टर क्यों लगाए गए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव से सवाल बनते हैं और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि काफी चर्चा में और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। बहुजन समाज पार्टी ने भी तीखा हमला किया है अखिलेश यादव की सोच पर और उनकी पार्टी की नीतियों पर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और इंतजार रहेगा कि आखिर अखिलेश यादव कब इस पर अपनी कुछ भी प्रतिक्रिया देते हैं। इस पर नजर आप लगातार बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका। इसी के साथ दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर कब्जों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में अभियान चलाया गया, कई अवैध निर्माणों को ढाया गया है। इसके साथ ही श्रावस्ती में भी कई अवैध मदरसों को बंद कराया गया, सील कराया गया। तो वहीं बहराइच में अवैध मदरसों की जांच करते हुए 5 मदरसों को भी सील किया गया और साथ ही 6 से ज्यादा मदरसों को संचालन न करने की चेतावनी दी गई। दरअसल ये तमाम जो मदरसे हैं वो मान्यता के बिना ही संचालित किए जा रहे थे और अभी तक कहां पर कितने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी में अवैध मदरसों पर चल रहा है योगी का हंटर। तो अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध मदरसों पर यह एक्शन बीते कल भी हुआ था और आज भी ये एक्शन देखने को मिला। अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ ये ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि बहराइच में अगर हम देखें तो 12 से ज्यादा मदरसों की जांच की गई जो बहराइच में वहां पर है और इन 12 में से 5 मदरसों को सील भी कर दिया गया है। तुरंत उन पर ताला लगा दिया गया है और बंद करने की ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 6 से ज्यादा मदरसों को संचालन ना करने की भी चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी मदरसे जो है बिना कागजों के चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही कोई भी दस्तावेज ना होने पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। कई मदरसों को चेतावनी दी गई और साथ ही कई मदरसों को इस वक्त सील कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर यह कार्रवाई, लेकिन इसके साथ ही दस्तावेजों को दरकिनार करके मदरसों का संचालन यहाँ पर किया जा रहा था। संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से ये काफी चिंताजनक है और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सीधे तौर पर देखा जाए तो बेहद ही खतरनाक है। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सिर्फ बहराइच नहीं बल्कि बहराइच के अलावा जो नेपाल से सटा हुआ जो बॉर्डर है वहां पर भी ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले में एक्शन देखने को मिला है और साथ ही तौर पर यहां पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो दूसरे दिन भी जारी है। बीते कल भी ये कार्रवाई की गई और आज भी ये कार्रवाई की जा रही है जो अवैध अतिक्रमण है। श्रावस्ती में लगातार 4 दिन से अतिक्रमण हटाने की जो ये कार्रवाई है वो चल रही है। तस्वीर भी हम इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। साथ ही श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो अब तक 127 जगहों से अतिक्रमण जो है उसे हटा दिया गया है। इलाके में करीब 34 मदरसे जो हैं उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का भी हिस्सा जो है जो अवैध अतिक्रमण के तौर पर था उसे भी हटा दिया गया है, वहां से ढहा दिया गया है। तो ये तो बात रही यूपी की किस तरीके से इस वक्त अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके साथ ही अगर गुजरात की बात करें तो वहां भी योगी मॉडल देखने को मिला है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर गुजरात में चलता हुआ नजर आया है। बीते कल अहमदाबाद में ये बुलडोजर चला था और अहमदाबाद के बाद अब जूनागढ़ में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आसपास के इलाकों से जो अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, उसको हटा दिया गया है और इस दौरान काफी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा और करीब 59 कब्जे वहां से हटाए गए हैं। अतिक्रमणकारियों को हालांकि पहले से ही नोटिस दे दिया गया था कि या तो वो इस अवैध अतिक्रमण को खुद ही हटा दे और नहीं तो इसको ढहा दिया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो चंदोला तालाब के आसपास का जो जिसे एरिया को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है वहां पर भी बीते कल बड़ी कार्रवाई की गई अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास। और उसके बाद अब आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही मेघना देव हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हैं
इस वक्त सीधे तौर पर हम देखें तो बहराइच और श्रावस्ती, खासतौर पर नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध मदरसे हैं और अवैध अतिक्रमण है उनके खिलाफ बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। देखिए, 2 स्तरों पर ये कार्रवाई चल रही है। पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पिछले 1 साल से मदरसों से पूरी तरह से मान्यता लेने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो शिक्षा विभाग के नियम है उनका अनुपालन करने के लिए, उनके तहत चलाने के लिए अनुरोध करती रही है और साथ में नोटिस भी देती रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये तमाम सारे मदरसे और खासतौर पर संवेदनशील जो हमारा इलाका है, भारत नेपाल बॉर्डर, जो एक खुली हुई सीमा है जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा जिले जो है आते हैं, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक, और दोनों तरफ जो है जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है और उस अतिक्रमण में प्रभावी रूप से अगर हम कहें तो मदरसों का निर्माण किया गया है, मस्जिदों का निर्माण किया गया है। प्रशासन अब उन ऐसे जगहों की जो है शिनाख्त कर रही है, जांच कर रही है, सर्वे कर रही है कि जहां पर यह अतिक्रमण किया गया है। जिन मदरसों में जो है कागजात नहीं है, जिन मदरसों को अवैध तौर पर चलाया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। जी, अस्थायी रूप से जिन लोगों ने निर्माण किया है उसे ढहाया जा रहा है। हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कारण साफ है कि उत्तर प्रदेश की ये लंबी खुली हुई सीमा कहीं न कहीं जो है अपराधियों के, आतंकियों के पनाहगाह के रूप में थी, और जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निकल करके फैल जाते थे और विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। और यही कारण है कि सरकार की चिंता थी कि इस पूरे एरिया को किस तरीके से जो है सुरक्षित किया जाए। और उसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का जितना भी सीमावर्ती इलाका है वहां पर 4 लेन सड़क बनाए जाने की एक बड़ी योजना है, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक। उसके लिए भी जो है जमीन का जो है चुनाव करना था, और उन जमीनों पर जो सरकार की जमीनें हैं उस पर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था, और उस निर्माण को हटाने के लिए जो है अब कार्रवाई तेजी से चल रही है, पिछले 3 दिनों से चल रही है, और लगातार जब तक ये अतिक्रमण रहेंगे तब तक जो है ये सर्वे चलता रहेगा। बिल्कुल, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जारी है। और हमारे साथ में इस वक्त गुजरात से हमारी सहयोगी मेघना देव भी इस वक्त जुड़ गई हैं। मेघना, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है उससे ही अप्लाई इस वक्त गुजरात में भी किया जा रहा है, वही नजर आ रहा है, क्योंकि जो अवैध अतिक्रमण है वहां पर उनको गिराया जा रहा है। बीते कल अहमदाबाद के चंदोला तालाब के आसपास भी मिनी बांग्लादेश में जहां पर अवैध अतिक्रमण था उसको ढाया गया था। बिल्कुल, और देखिए ये केवल अब अहमदाबाद तक सीमित नहीं है ये जो कार्रवाई हो रही है। अब जूनागढ़ में भी कई जगहों पर मकानों को ध्वस्त किया गया है और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है 7 से 8 ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनके खिलाफ कई केस दाखिल हो चुके हैं पूर्व में भी, उनके भी मकान को ध्वस्त किया गया है। और न केवल इस इरादे से ध्वस्त किया गया है कि ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, बल्कि इस अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर जो भी जो ड्रग्स कार्टेल चल रहा है, कई जगहों पर जिस तरीके से कल जो अतिक्रमण डिमोलिशन का जो प्रक्रिया हुई है, ड्राइव चला है अहमदाबाद में, उस ड्राइव को अगर देखें तो वहां पर जो लालू बिहारी जिसका जिक्र आ रहा है, जिसको ढूंढ रही है पुलिस, जिसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन उसे अभी भी ढूंढ रही है, उसके जो उसका अड्डा था चांदोड़ा तालाब में, उस अड्डे पर ड्रग्स कार्टेल चल रहा था, उस अड्डे पर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था। बांग्लादेश से कई लड़कियों को ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स जॉब्स, झूठे नौकरी का वादा देकर यहां लाया जा रहा था बांग्लादेश से लड़कियों को, और उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। ऐसी बातें सामने आई हैं। तो इस अतिक्रमण को हटाने का केवल एक इरादा नहीं है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और सरकार अपनी जमीन वापस ले, बल्कि उसके साथ ही जो इन जगहों पर जो अवैध काम होते हैं और जिस तरीके के जुर्म को अंजाम दिया जाता है उसको भी एक तरीके से उस पर भी नकेल कसना है। पिछले वर्ष ही अगर हम देखें 4 आतंकवादी इस जगह से मिले थे, इस चांदोड़ा तालाब के इलाके से, माफ कीजिएगा, वर्ष 2022 में 4 आतंकवादी यहां से गिरफ्तार हुए थे। तो कई जगहों पर कई बार अगर देखा जाए तो इस जगह से कई ऐसे क्रिमिनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स यहां से बाहर निकले हैं और उन पर कार्रवाई हुई है। तो ये डिमोलिशन इस बार पूरी तरीके से उस पर नकेल कसने की पूरी जो कार्रवाई है वो हो रही है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। आज अक्षय तृतीया का पर्व है।
कहते हैं कि आज के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी लाभकारी होता है और इसलिए आज के दिन कई लोग सोना चांदी खरीदते भी हैं। तो वहीं सोने के दाम की अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में सोने के भाव आसमान तक पहुंच गए थे। हाल ही में सोने ने 1 लाख को भी टच किया और आज की ही बात करें तो थोड़ी राहत जरूर सोने के दामों पर मिली है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 400 रुपए प्रति ग्राम नीचे आई है। हालांकि इसके पीछे कई सारी वजह भी सामने आई है। क्या है वो वजह बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते खबर से जुड़े हुए अहम बिंदु। तो लगातार ऊपर जाता हुआ सोना इस वक्त थोड़ा सा सस्ता होता हुआ नजर आया। अक्षय तृतीया का आज का ये अवसर और इस अवसर पर सोना खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 24 कैरेट सोने की कीमत की अगर हम बात करें तो 400 रुपए प्रति ग्राम नीचे सुक्ताई है और 22 अप्रैल को लाख टकिया सोना जो है वो बन गया था। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब सोने के दाम जो है वो लाख को भी टच कर गए थे। लेकिन अब ये जो सोने के रेट थोड़े से कम हुए हैं उसके पीछे कई सारी वजह भी बताई जा रही है। आखिर ये दाम क्यों गिरे हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई सारी वजह इसके पीछे बताई जा रही हैं। पहली वजह वैश्विक आर्थिक कारक, कीमतों में अचानक गिरावट की बड़ी वजह से जो है ये मौजूदा स्थिति बनी है। दूसरी, मांग में कमी हुई है, क्योंकि जब रेट ज़्यादा हो रहे थे तो इससे मांग में कमी आई है और इसीलिए दाम घटे हैं। तीसरी वजह बताई जा रही है ट्रेड वॉर में नरमी। वैश्विक व्यापार युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशक जो है वो सोने से हटकर अन्य संपत्तियों में अपना निवेश कर रहे हैं। चौथी वजह बताई जा रही है कमजोर हाजिर मांग, यानी कि दाम अधिक होने की वजह से स्थानीय स्तर पर जो है वो गोल्ड की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है और एक वजह ये भी है दाम कम होने की वजह से पीछे। पांचवी वजह की अगर हम बात करें तो आर्थिक अनिश्चितता। वैश्विक आर्थिक स्थिरता की उम्मीदों ने सोने की सुरक्षित निवेश मांग को भी कम किया है। तो ये तमाम वो वजह है जिनकी वजह से सोने के दाम इस वक्त कम हुए हैं। अधिक जानकारी हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनसे बात करेंगे। आंचल, ये जो सोने के दाम कम हुए इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का पर्व है और अक्षय तृतीया के इस पर्व पर सोने चांदी की खरीदारी को काफी शुभ और लाभदायक माना जाता है। बिल्कुल, और जब धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र सूर्य देवता ने दिया था तो यही कामना की थी कि कभी अन्न और धन से कभी वो कम ना रहे। और आज के दिन अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना या चांदी खरीदते हैं तो आपके घर समृद्धि आती है। ये तो पारंपरिक एक कारण हुआ। जब हम बात करते हैं इसका एक सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। सोने की कीमतों में जो कहीं ना कहीं कमी हम देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना कम हुआ है, यानी कि सोने की कीमत कम हुई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जब भी अनिश्चितता का माहौल होता है शेयर बाजार की अगर बात करें, जिसके कई इंटरनेशनल फैक्टर्स रहे हैं, जिसमें ट्रेड वॉर सबसे अहम है, तो सबसे ज्यादा निवेश सेफ हेवन पीली धातु यानी कि गोल्ड में किया जाता है। गोल्ड के ऑप्शन अलग अलग हैं। ETF के जरिए इसमें निवेश करते हैं, जिसके लिए आपको डीमैट का एक अकाउंट खोलना होता है। फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड सबसे प्रिय है भारतीयों के लिए। लेकिन अभी जो अनिश्चितता का माहौल है कि सिर्फ 400 रुपए कम हुआ है, लेकिन अगर एक साल का पूरा रिटर्न देखें 47% यानी 47% का रिटर्न गोल्ड ने आपको दिया। यानी आप सोचिए कि अगर आपने गोल्ड आज से एक साल पहले खरीदा जिस भी भाव पे, उससे 47% ज्यादा अब तक आपकी जेब में पहुंच चुका है। उस लिहाज से लगातार 2014 से लेकर अब तक एक दशक में गोल्ड ने करीबन 106% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न बताता है कि जब हम कमोडिटी मार्केट में डील करते हैं, यानी कि आप ETF में निवेश करते हैं, यानी कि अगर आप शेयर बाजार में कर रहे हैं SIP में, तो जो एक रूल कहता है, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो ये आपकी 5 उंगलियां, तो आप उसमें कुछ पैसा अपना ETF में लगाइए, कुछ SIP में निवेश कीजिए, कुछ शेयर बाजार में और कुछ कमोडिटी मार्केट यानी गोल्ड के लिए। और इसीलिए जब आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का थोड़ा हिस्सा कमोडिटी मार्केट में निवेश करते हैं तो उसका सीधा लाभ आपको मिलता है। देखिए, अब अगर जिसने आज से 1-1.5 साल पहले सोने की कीमत में निवेश किया होगा, आप उसके पोर्टफोलियो का राउंड अप देखिए कि कितना बेहतरीन निवेश उसका रहा होगा। आगे आने वाले साल में ये और बढ़ेगा कृतिका, यानी अगर आपने आज निवेश किया है तो आप मान लीजिए 1.25 लाख के आसपास, ये एनालिस्ट का मानना है जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट है, कि वो 1.25 लाख तक जा सकता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज थोड़ी राहत जरूर गोल्ड के दामों में मिली है, क्योंकि अक्षय तृतीया का पर्व है और कई सारे लोग आज गोल्ड खरीदते हुए भी नजर आने वाले हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पॉइंट में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।